नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रखे, जैसे हमारे जो फ़ोन है उन पे भी और वैसे भी, कि काफ़ी दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, और घर परिवार वाले कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या हुआ, ठीक ठाक भी हैं। तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी एक आपको अपडेट देनी थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ। अगर 10 मिनट आपसे बता दूं कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, जो कि हम व्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। तो हुआ यूँ जी, हमारे साथ ये बात है 13 तारीख की। सब कुछ ठीक ठाक, सब मस्त, सब फर्स्ट क्लास, सब अपने काम पे लगे हुए थे। आपने देखा भी होगा, हमने काम भी स्टार्ट कर दिया था नए चैनलों पे। 2 वीडियो, एक पे आई थी, दूसरे पे अलग वीडियो आई थी। व्लॉग भी बना रहे थे जैसे तैसे करके, सारा कुछ। तो 13 तारीख का शाम तक हम, मतलब 8-9 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ ओके था। अचानक से मेरे पास, मतलब लेटने की तैयारी कर दी, खाना खुना खा के लेटने की तैयारी कर दी, तो मेरे पास फ़ोन आता है बड़े भाई साहब का, अरविंद का। ये कहने लगे कि हमें रामपुर जाना पड़ेगा। तो नहीं, सबसे पहले इन्होंने बोला, मैं एकदम से चौंका, मतलब 11:30 11:30 बजे क्यों फ़ोन आया। कह रहे घबराने वाली कोई बात नहीं यार, वो जाना पड़ेगा रामपुर। मैं कहा क्यों, ठीक ठाक भी हैं, क्या बात, क्या हुआ एकदम से अचानक से। तो जब कोई भी ऐसा कॉल आता है तो डर तो लगता ही है, मन में एक भय का माहौल बन जाता है, दिमाग कहीं कहीं जाने लगता है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो कहने लगे कि जाना पड़ेगा। मैं कहा क्या हुआ, ठीक ठाक भी है सब कुछ। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बताया ये कि फ़ोन आया वहाँ से छोटू का, और कह रहे कि तुम भी आ जाओ और हम भी यहाँ से चल रहे हैं दिल्ली से। तो आप लोगों को पता है मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद उनकी छुट्टी भी हो गई थी। ऑपरेशन हुआ था, आप लोगों को बताया भी था, हम अपडेट दे रहे थे धीरे धीरे। वहाँ की हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और ये वीडियो ना बीच बीच में रोक के बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो क्या हुआ जी, 1 हफ्ते के बाद छुट्टी होगी, डॉक्टर ने बोला आसपास कहीं रूम ले लो, और 2 महीने के लिए इनको यहीं पे रहना पड़ेगा, एनसीआर में। तो हमारी काफ़ी रिश्तेदारी है वहाँ पे, एनसीआर में, दिल्ली में काफ़ी है। तो इंदू की मौसी जी की लड़की है एक, वहाँ पे रुके, बुआ जी की सॉरी। तो वहाँ पे रुक के ठीक ठाक सारा कुछ बढ़िया माहौल में सब चीज़ें चल रही थी। हेल्थ जो है हर दिन एक, मतलब ऐसे था कि बिल्कुल ठीक होने लग रहे हैं दिन पे दिन। अपने आप खाने लगे थे, घूमने लगे थे, सैर थोड़ी बहुत जैसे डॉक्टर ने सैर बताई थी, सारा कुछ करने लगे थे। तो अचानक ही, ये 13 तारीख की बात है, 10 साढ़े 10 बजे उनका बीपी जो है वो हाई हुआ, बीपी बढ़ा। तो घबरा गए कि फोर्टीज में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कि फटाफट चलो फोर्टीज में। तो किसी ने सलाह ली, फोर्टीज तो दूर पड़ेगा, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था मैक्स है साथ में ही, वहाँ पे चलते हैं। तो जी गाड़ी में बिठाते बिठाते ही भगवान की पता नहीं क्या इच्छा थी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और फिर भी लेके गए अपनी तरफ से, हर बच्चा, हर परिवार वाले सभी सोचते हैं कि ना हम पूरी कोशिश करेंगे, एक बार हो ट्राई करें। तो मैक्स में ले गए। मैक्स वालों ने घंटा 2 घंटा लगा के पूरा, मतलब अपनी तरीके से देखा और फिर जवाब दे दिया। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फ़ोन आया। फ़ोन आते ही मैं चौंक गया कि ऐसे ऐसे क्या हुआ, ऐसे दिमाग परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। करते भी क्या, कोई हल नहीं मिला। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं। कहने लगे कि नहीं, रात को अगर दिक्कत पड़ेगी गाड़ी चलाने में तो सुबह चलेंगे। मैं कहा नहीं, रात को ही चलेंगे। तो रात को ही हम यहाँ से 12 बजे निकल गए थे, बच्चों को लेकर सारों को हम चले गए थे। तो जी
उसके बाद जाके माहौल तो बिल्कुल अलग ही होगा यहाँ से। मैंने इंदु को बताया, इंदु को ये बोला कि बुला रहे, कि क्यों बुला रहे, क्या हुआ। मगर बुला रहे हैं तो बस क्या बताऊँ। कह रही मैं, मेरी बात कराओ, पहले मेरी बात कराओ। फिर इसको धमका धमकू के हमने बिठाई गाड़ी में। मैं कहा चल, जब बुला रहे हैं तो जाना तो है ही। तो फिर गाड़ी में बैठते ही इसको एहसास होगा, तो ये पूरे रास्ते रोती रोती गई वहाँ पे, परेशान की। फिर इसको हमने बता दिया कि भाई जो अम्मी हैं वो पूरे हो गए। तो ये एक अपडेट देनी थी। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर परिवार के साथ बैठ के हम वीडियो बनाएंगे कि पूरी डिटेल वही बताएंगे कि कैसे कैसे क्यों हुआ, ये क्या कारण रहा। अपनी तरफ से इतना सब कुछ लगाने के बाद, सब कुछ किसी चीज़ में कमी ना छोड़ने के बावजूद भी फिर भी ऐसे हुआ, तो बड़ा ही दुख वाला ये वो था हमारे साथ। और कितना टाइम हुआ था, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ। पहले पापा जी, जो ससुर जी थे मेरे, और उसके बाद मम्मी, सासू माँ। 7 महीने का गैप रहा इनको। 13 तारीख की ये बात थी और 7 महीने पहले ससुर जी। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि हमने भी अपने फादर को खोया है। हम उस चीज़ का एहसास है कि क्या होता है और कैसे उसके बाद संघर्ष करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी है, बहुत बड़ी चीज़ें होती है। और ये भी हमारे अपने थे, हमारे मम्मी पापा थे, तो इनका भी हमें बहुत दुख है। तो जी बस यही अपडेट देनी थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।